तो साफ पता लग जाता है कि गाड़ी का ये वाला पैनल रीपेंट है। तो इस तरीके से पता लगा सकते हो। उसी के साथ में चीज़ आती है, बाद में तो कंपनी भी नहीं कर पाती इस तरीके से इतना। तो समझ लो इंजन में कुछ काम हो रखा है प्रीवियस टाइम में या अभी। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताता, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। ये चीज़ आपको जो ऑयल गेज होता है ये निकालना है। या निकल रहा है, वो धुआं निकल रहा है या कुछ भी छींटे छींटे निकल रहे हैं, तो आप समझ लेना कि गाड़ी के अंदर दिक्कत है। वो क्या भाई सेकंड हैंड गाड़ी ली थी, क्या दिक्कत आने लग गई क्या अभी से? नहीं भाई, मेरी गाड़ी में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो कि मैंने सेकंड हैंड ली थी। कम से कम भी 4-5 महीने हो चुके हैं, अच्छी तरह इसको रगड़ चुका हूँ। जो कि ये बोलते वैगन की गाड़ियों में दिक्कत आती है, परेशानी आती है, फोर्ड की गाड़ी में आती है। देखो गाड़ी की में दिक्कत तो किसी भी आ सकती है, लेकिन आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप भी एक सेकंड हैंड गाड़ी लेने जा रहे हो, बाहर के मार्केट से उठा रहे हो या कहीं से भी उठा रहे हो, तो उसके बारे में आपको कैसे चलेगा कि गाड़ी साफ मेंटेन क्लीन है या नहीं, गाड़ी का अच्छी तरीके से मेंटेनेंस हो रखा है नहीं और प्रीवियस ओनर से। तो वो सारी चीज़ की बात आज की वीडियो में करेंगे कि आपको एक सेकंड हैंड गाड़ी से पहले क्या क्या चीज़ चेक करनी चाहिए। क्योंकि मैंने भी ये गाड़ी लगभग 3-4 महीने बाद सर्च करके ये वाली गाड़ी उठाई थी। मेरे को स्पेसिफिकली था पोलो लेनी है, लेकिन अब ये कैसे देखा जाए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी गाड़ी ऐसी मिलती है जिनकी कोई भी सर्विस हिस्ट्री नहीं होती और बाकी चीज़ नहीं होती और मतलब बहुत अननीट तरीके से मेंटेन की होती है। तो उसकी बात करेंगे आज की वीडियो में सारी A to Z पॉइंट के द्वारा। तो भाई सबसे पहला पॉइंट तो आता है वो तो गाड़ी का एक्सटीरियर से। सबसे पहले आपको देखना है गाड़ी एक्सटीरियर से कि एक तो देखो साफ पता चल जाता है जो भी हुआ कि गाड़ी का कौन सा जो पैनल है वो रीपेंट है वो नहीं है। एक तो जैसे कि तरीका ये होता है कि अगर रीपेंट है तो जैसे कई बाहर से करवा लेते हैं तो वो पीला पड़ जाता है। जो भी आपको पैनल पीला दिखे बोलो भी रबिंग करानी है ये पुराने और किस तरीके से, तो बिल्कुल मत सुनो चीज़ को लेके। अगर ज़्यादा पीला हो रखा है पैनल तो मतलब वो गाड़ी पेंट है वहाँ से उस पार्ट से। ऐसे जैसे आप देखोगे तरीके से गाड़ी को देखना, तो कभी देखने जाओ तो हमेशा जब धूप निकली हुई है और दिन में देखना, कभी रात को गाड़ी को मत देखना, क्योंकि रात में समझ नहीं आती। कई चीज़ें ऐसे जो आपसे छिप जाती है रात को वो दिन में ही दिखती है आपको। एक बार पेंट चेक कर लेना, जैसे गाड़ी का जो ओरिजिनल पेंट है अलग पता चल जाता है कि गाड़ी ओरिजिनल पेंट में है या नहीं है। उसके बाद से पहले आप आ जाओ गाड़ी के इंजन में। उसके बाद जैसे आप इसका इंजन खोलोगे तो फ्रंट से गाड़ी एक्सीडेंटल है नहीं, उसका कैसे पता चलेगा आपको। देखो फ्रंट से गाड़ी अगर एक्सीडेंटल नहीं है तो देखो इस तरीके से जूम करके दिखाओ। देखो इस तरीके से यहाँ पे एक रबड़ की ये पाएगी सीलेंट। देखो इसमें से ना खुद मारोगे तो वो रह जाएगा इसके अंदर ऐसे। अगर एक्सीडेंटल आपकी गाड़ी बाहर से रिपेयर हुई है तो उसमें कभी आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। ये सिर्फ कंपनी की जो शुरुआत की गाड़ी आती है, नई गाड़ी होती है, उसी के साथ में चीज़ आती है। बाद में तो कंपनी भी नहीं कर पाती इस तरीके से इतना प्रूफ। जैसे आप ये चेक कर सकते हो इंजन कितना साफ नीट एंड क्लीन है। अगर इंजन में जैसे कहीं पे आसपास में ऑयल के छिट्टे वगैरह पाएंगे तो समझ लो इंजन में कुछ काम हो रखा है प्रीवियस टाइम में या अभी वो काम मांग रहा है। उसके बाद ये इधर से चेक कर सकते हो आप, जैसे कि अगर आपको दिख रही है इधर ये ओरिजिनल स्टिकर्स लगे हुए कंपनी के, तो उनसे भी गाड़ी की ओरिजिनलिटी प्रूफ हो सकती है कि गाड़ी ओरिजिनल ही है, आगे से कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो रखा है। ये इन सब चीज़ें जैसे कि ये नट हो गए, ये नट हो गए, इन सबको चेक कर लीजिए कि ये कैसे खुले हुए तो नहीं है, कहीं से कोई नट मिसिंग तो नहीं है। उस तरीके से पता लगता है गाड़ी की ओरिजिनलिटी। तो भाई ओरिजिनलिटी के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आगे वो चीज़ प्रूफ मिलेगा। हर एक दरवाजे का हर जो भी लोया पार्ट होगा उस पर आपको ऐसी सीलेंट मिलेगी। देखो जैसे यहाँ भी मिल रही है, वो ओरिजिनलिटी पहचान होती है सीलेंट जो कंपनी करके देती है। बाद में चाहे कितना भी रोबोटिक वो चीज़ हो, आदमी इंसान से वो परफेक्शन नहीं आती इस काम में। तो ये चीज़ से आप ले सकते हैं गाड़ी ओरिजिनलिटी कंडीशन में है नहीं, ये चीज़ हो गई। और बाकी जैसे ये चीज़ होती है इस गाड़ी की तो ऐसे निकलती नहीं ज़्यादातर, बाकी और गाड़ी निकल जाती है मारुति होने की। तो उसमें यहाँ पे आपको डॉट डॉट मिल जाएगा। अगर आपको डॉट डॉट दिख रहा है इधर तो यानी वो पैनल भी ओरिजिनल है, कोई कटा फटा या एक्सीडेंटल नहीं है उस साइड से गाड़ी वो। ये कुछ चीज़ें ओरिजिनलिटी पहचान होती है। बाकी हर एक चीज़ से डेंट फिनिश से कोई आवाज़ तो नहीं आ रही, गेट वगैरह उससे पता लग जाता है। ये देखो भाई ये डिग्गी में भी आपको इसी तरीका मिलेगा कि गाड़ी पीछे से तो एक्सीडेंट नहीं है। ये चीज़ भी आप चेक कर सकते हो यहाँ से। चारों दरवाजे और आपका इंजन का बोनेट हो गया और डिग्गी हो गई, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से चेक कर लो तो पता लग जाएगा कि कौन सा पार्ट ओरिजिनल और कौन सा नहीं है। और रीपेंट का तो मैंने आपको बताया दिया। जैसे मैं अभी आपको खुद का अपनी गाड़ी का दिखा देता हूँ। ये देखो आप, जैसे कि मेरी गाड़ी का ये आगे वाला पैनल देखो, वीडियो में चल रहा होगा वैसे भी, ये वाला और ये वाला पैनल पेंट है। क्योंकि बाद में अगर जैसे गाड़ी की लाइफ हो चुकी है 8-9 साल पुरानी चुकी है तो उस हिसाब से पीछे वाला पेंट थोड़ा फेड हो चुका है, लेकिन आगे वाला पेंट बिल्कुल नया है। तो इस तरीके से बिल्कुल पेंट मैच अलग दिख जाता है गाड़ी का। अगर बाहर से आप पेंट कराते हो तो चाहे आप कंपनी से भी करा लो, ये तब तक सेट नहीं आएगा, तब तक ये भी थोड़ा 1-2 साल में फेड नहीं हो जाएगा, तब तक इसके बराबर में ये भी नहीं आएगा। तो साफ पता लग जाता है कि गाड़ी का ये वाला पैनल रीपेंट है। तो इस तरीके से पता लगा सकते हो। तो भाई उसके बाद आप क्या चेक करते हो, उसके बाद आपको चेक करना है मेन अपनी इंजन, क्योंकि गाड़ी चलती है सिर्फ इंजन के भरोसे और इंजन ही आपको ओके होना चाहिए। अगर इंजन ओके नहीं है तो सबसे मोटा काम खर्चा आपकी गाड़ी मांग सकती है। तो उसका तरीका चेक करते हैं क्या है। बेसिकली सबसे पहले क्या है, गाड़ी की चाबी निकाली, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो भाई गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और अब दिखाता हूँ बेसिकली क्या चेक करना आपको। गाड़ी का एसी डाल चेक करके छोड़ दे। उसके बाद ये देखिए कोई बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन तो नहीं है इंजन के ऊपर, कि इंजन के अंदर आपको कोई अनयूजुअल ज़्यादा वाइब्रेशन देखने को मिल रही है, कहीं से कट कट की आवाज़ है, कहीं से ऑयल लीकेज तो नहीं हो रहा है। उसके बाद आपको ये जो ऑयल गेज होता है ये निकालना है।
ये ऑयल यूज होता है, जिससे ऑयल नापा जाता है कि गाड़ी में फिलहाल कितना ऑयल है। अगर ज़्यादा गर्म गाड़ी है तो उसको नहीं निकालना, अगर गाड़ी शांत होती है तो कोई निकालना गाड़ी का, क्योंकि ये इंजन में कितना जल्दी काफ़ी गर्म हो जाता है। उसके बाद ये चेक करना आपको कि गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल कितना है, पूरे ऊपर लेवल तक है या बिल्कुल डाउन पड़ा हो या नहीं है। ये वजह से कभी अपनी गाड़ी के अंदर पूरा ऊपर तक दिखा रहा है, यानी पूरा ऊपर तक इंजन ऑयल गाड़ी में इंजन कम हुआ है। तो ये तरीके होते हैं। अगर इसके अंदर से आपका इंजन में जैसे धुएँ की तरह निकल रहा है, वो धुआं निकल रहा है या कुछ भी छीटे निकल रहे हैं, तो आप समझ लेना कि गाड़ी के अंदर दिक्कत है, वो बैक कंप्रेशन मांग रही है। बेसिकली ज़्यादा दिक्कत डीजल की गाड़ी में होती है, पेट्रोल की गाड़ी में तो दिक्कत नहीं आती, फिर भी हर एक हिसाब से चेक करनी चाहिए गाड़ी को। उसके बाद ये कूलेंट देख लो, कूलेंट ज़्यादा उछल तो नहीं रहा है इसके अंदर डब्बे के अंदर, और इंजन में से कहीं से ऐसे कोई पानी वानी या कुछ भी ऐसी कुछ निकल नहीं रही है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो उसके बाद आ जाओ अपनी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव पे। सो भाई ड्राइविंग में आपको क्या करना है, गाड़ी को हर एक गियर पे खींच के देखना है, कम से कम भी 3-4 RPM तक। अभी जैसे पहला गियर लगाया मैंने, थ्रोटल दिया, 3 RPM 4 RPM बदला। अगर इस तरीके से गाड़ी के पिकअप पे कोई इशू नहीं लग रहा आपको, एक बार थोड़ी ब्रेकिंग करके देखनी है। इस तरीके से अगर गाड़ी आपको बिल्कुल ठीक करने में लग रही है, कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं आ रही है पिकअप में, ना मिसिंग मार रही है, ना कोई मीटर में वार्निंग शो कर रही है, और ब्रेक में जैसे कि वाइब्रेशन नहीं है, हैंडल में बबलिंग नहीं है, तो मतलब गाड़ी ऑल ओके तरीके से मेंटेन तरीके से सेट है, आप गाड़ी को ले सकते हो। यही कुछ साइन है ड्राइविंग के। तो बाकी अगर आपके पास रोड है, टाइम भी है, तो थोड़ा सा हाई स्पीड पे 80-120 तक भी गाड़ी को ड्राइव करके देखते हो कि उस टाइम पे कोई बबलिंग वगैरह तो नहीं है, या इंजन वगैरह से हीट को कोई सिंबल तो नहीं आ रहा है। इन ये तरीक़ों से अगर आपने चेक कर ली तो गाड़ी ऑल ओके है, बिल्कुल आप सक्सेस मतलब एक तरीके से बढ़िया गाड़ी लेके आ सकते हो। तो भाई उसके बाद आते हैं मेन चीज़, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताता, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। ये चीज़ आपको स्टीयरिंग की देखनी है कि देखो आप ऐसे गाड़ी को स्टार्ट करना है और गाड़ी को ऐसे स्टीयरिंग को ऐसे करना है। अगर गाड़ी के स्टीयरिंग में से कोई भी अनयूजुअल नॉइस आ रही है कट, तो भाई आवाज़ जैसे कि ये जब जैसे स्टीयरिंग में आवाज़ आती है, ये बहुत सारे से बार में जो गड्ढों में जा गड़ 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 की आवाज़ आती है, तो इस तरीके से अगर ये चीज़ है तो गाड़ी को छोड़ देना। गाड़ी में स्टीयरिंग का काम है, स्टीयरिंग का खर्चा आप कम से कम मान सकते हो। इस पोलो गाड़ी का स्टीयरिंग कंपनी के अंदर कम से कम 17 से 20 हज़ार रुपये का है, और बाहर के मार्केट में भी 8 से 10 हज़ार रुपये का है। तो अगर फिर भी अगर आपको सिर्फ ये कमी लग रही है गाड़ी के अंदर, इस कमी के ऊपर आप गाड़ी को नहीं छोड़ना चाहते हो, तो ये काम बाहर से 8-10 हज़ार का हो जाएगा। लेकिन आप उसी जिससे भी गाड़ी ले लो, इसका पैसा ज़रूर निकलवा ले। 8-10 हज़ार पहले बोलते भी गाड़ी में काम है, इसका पैसा आपको तोड़ना पड़ेगा। तो उस तरीके से आप गाड़ी को उठा सकते हो। लेकिन अगर ये चीज़ आपको दिख रही है, कट कट की आवाज़ या कुछ भी वो बोल रहा है अलाइनमेंट ठीक हो जाएगी, ये आवाज़ कभी भी अलाइनमेंट से नहीं जाएगी। इसके लिए तो स्टीयरिंग का काम होगा, प्रॉपर असेंबली डलेगी, या फिर इसके बोल एंड या लिंक रोड या और भी कुछ बहुत कटी हो सकती है, इसमें पुश होती है, टाइम के साथ साथ गाड़ी वीक हो जाती है, चल जाती है। बाकी अगर तकरीबन 80,000 लाख के आसपास इसका खर्चा आता है, लेकिन अगर उसी से पहले ये गाड़ी 50 हज़ार रुपये ऐसी आवाज़ कर रही है, तो समझ लेना गाड़ी को बहुत ज़्यादा रैश चलाया हुआ है, उसके सस्पेंशन वगैरह का और स्टीयरिंग का काम है गाड़ी में। तो उस तरीके से आप देख सकते हो गाड़ी को, आप उस गाड़ी को छोड़ देना तो इस गाड़ी में ऐसा काम आपको मिल जाए। तो भाई उसके बाद क्या चीज़ चेक करनी है आपको, अपना गियर बॉक्स चेक करना है, क्योंकि गियर बॉक्स भी बहुत मोटी चीज़ होती है गाड़ी के अंदर। अगर ये बैठ जाए तो कम से कम भी नहीं आया तो 1.5 लाख का आता है, वैगन जैसी गाड़ी होगा। मारुति का भी कम से कम 40-50 हज़ार का तो पाएगा। तो आप खड़ी गाड़ी में ये सारे गियर को शिफ्ट करके देख लें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, कि कोई सा गियर गाड़ी में अटक तो नहीं रहा है। जैसे इसका रिवर्स गियर है, रिवर्स गियर इसका पहले लगता है। अभी सारी चीज़ ओके लग रही है गाड़ी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है गियर बॉक्स में। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपका कोई सा भी गियर ज़्यादा अटकता है, पहला या मोस्टली सेकंड हैंड गाड़ियों में दूसरा गियर आपका बहुत ज़्यादा अटकता है। वो क्यों अटकता है? दूसरे गियर की जो इसकी वो रिंग होती है, जिसको बेयरिंग बोलते हैं, वो कट चुका होता है, इसलिए सेकंड गियर में होता है। तो आप वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस गाड़ी को रैश चलाओ, इसलिए उसका बहुत जल्दी ये टूटा हुआ। 1-1.5 लाख पे तो मानने भी थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन अगर 50-60 हज़ार रुपये ये चीज़ आपको गाड़ी में दिख रही है, तो उस गाड़ी को आप छोड़ देना, क्योंकि वो गाड़ी बहुत ज़्यादा रैश चली हुई है और उसकी ये सारी चीज़ कटी फटी मिल सकती है। तो उस तरीके से बता रहा हूँ आपको। अगर इसे गाड़ी में छठा गियर है तो छठा गियर भी लगा के देख लो, खड़ी गाड़ी में लगा के देख लो, सारे क्लच दबा के आपको पता लग जाए गियर बॉक्स में कोई दिक्कत है या नहीं। बाकी अगर जैसे कि स्टार्टिंग गाड़ी में जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, कई बार गाड़ी अपने आप गियर छोड़ रही है, तो वो चीज़ भी देख लेना आप, उसमें गियर केबल की कुछ भी दिक्कत हो सकती है। तो वो सारी चीज़ आप गियर बॉक्स इसमें समझ आ जाता है। अगर ये सारी चीज़ ओके है तो मतलब ओके उससे गियर वो सब गाड़ी। तो भाई अब आ जाते हैं गाड़ी के एसी के ऊपर, कि अगर गाड़ी का एसी बोला हुआ है, कंप्रेसर, कंडेंसर, बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर कंप्लीट एसी यूनिट बदली जाती है गाड़ी की, तो वो भी कम से कम भी नहीं तो भाई वॉक्सवैगन जैसी गाड़ी की तो 50-60 हज़ार या लाख रुपए तक की भी हो सकती है। और बाकी मोटा खर्चा होता है एसी का भी। तो सबसे पहले आपको एसी को क्या करना है, लोड स्पीड बढ़ा दो और इसको ले जाओ लो टेम्परेचर पे, इसको कर दो बिल्कुल लो। और पहले गाड़ी का बिना एसी के चेक करो फ्लो कितना है, फिर एसी पे दबा दो।
अभी एसी ऑन चुका है। एसी ऑन होने के बाद भाई इसके आगे हाथ लगा के देखो कि आपको कितनी ज़्यादा कूलिंग फील हो रही है, एयर फ्लो कम आ रहा नहीं। अब मैं स्पेसिफिकली गाड़ी बताऊँ, पोलो गाड़ी होगी, एक आपकी फोर्ड इको स्पोर्ट होगी, ये 2-4 गाड़ी ऐसी है जिनका एयर फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको एयर फ्लो कम लग रहा है तो उसके पीछे कुछ भी रीज़न हो सकता है, फैन मोटर का वीक होना भी हो सकता है, बाकी नॉर्मली एसी फिल्टर भी होता है। और बाकी आपको कूलिंग चेक करनी है। कूलिंग का मेन होता है कंडेंसर स्केल, कंडेंसर और कंप्रेसर से। अगर कूलिंग में कोई कमी लग रही है या कोई अनयूजुअल आवाज़ आ रही है घी ऐसी आती, तो मतलब आपकी कंप्रेसर मोटर वीक है या कुछ भी और बेल्ट बेरिंग वीक हो सकता है। अब जैसे इसकी कूलिंग बिल्कुल ओके है, मेरे को पता लग रहा है, तो यानी इसका एसी ओके है। लेकिन अगर कूलिंग कम से कम भी 2-3 मिनट बाद कर रहा है तो कंप्रेसर वीक हो चुका है। और प्लस में एसी का कुछ भी करता सकता है उस गाड़ी के अंदर। और अगर कट मार रहा है, कट मारने के ऊपर भी कंप्रेसर या कंडेंसर दोनों में दिक्कत होती है। ये चीज़ आप चेक कर लीजिए, तो मोटे खर्चे से बच जाओगे। सेकेंड हैंड गाड़ी आपको एक फ़ायदेमंद डील मिल जाएगी। तो भाई अगर गाड़ी की ये पता लगाना, मीटर में जितनी गाड़ी चली हुई है उतना वो ओरिजिनल, तो कुछ साइंस होती है। जैसे कि ये जो 3 पैडल्स हो गए आपकी, ऑटोमेटिक है तो ब्रेक और रेस होता है, लेकिन मैनुअल है तो क्लच भी हो जाता है ऐड इसमें। ये 3 पैडल्स के जो इसके ऊपर रबड़ चढ़ी हुई है कि इनके ऊपर थिकनेस कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा घिसे हुए हैं। अगर गाड़ी ज़्यादा चली हुई है तो ये उतरे भी वो भी मिल सकते हैं आपको, और अगर कम चली हुई है तो बिल्कुल ऐसे नई कंडीशन मिल जाएंगे। ये एक साइन होता है। बाकी आज की तारीख में कईयों को पता लग चुका है इन तरीकों का, तो कोई डीलर वगैरह जो बाहर हुआ वो इन चीज़ों को बदल देता है, गाड़ी को मीटर बैक करा के और इन चीज़ों को बदल देता है। तो उस तरीके से आप ये चीज़ देख सकते हो, गाड़ी ओरिजिनल चली हुई। प्लस में अगर ओरिजिनलिटी बताऊँ, किलोमीटर ड्रिवन कितनी हुई है गाड़ी, तो एक ऐप आता है, मैं आपको ऐप का लिंक दे दूँगा, कोई कार इन्फो नाम से है। उसके अंदर आप कोई भी गाड़ी के व्हीकल नंबर डालोगे, उसके अंदर सर्विस हिस्ट्री रिपोर्ट आ जाती है। वो आपसे 300 रुपये को चार्ज करता है। 300 रुपये के अंदर 24 घंटे के अंदर आपको उस गाड़ी की सर्विस हिस्ट्री रिपोर्ट देता है, कितनी बार वो सर्विस सेंटर गई है, किस काम के लिए गई है, सर्विस उसकी कितने पे हुई है, डेट वाइज, बिल वाइज क्या हुआ है, इंश्योरेंस क्लेम हुआ है नहीं गाड़ी का, वो सारी चीज़ें लग जाती है आपको सिर्फ 300 रुपये में। अगर आप एक गाड़ी ले रहे हो तो 300 रुपये कोई ज़्यादा नहीं होते, आप 300 रुपये से स्पेंड कर सकते हो। तो उस तरीके से आपको बता रहा हूँ कि आप उस पेपर जरूर चेक कर ले। कोई भी आप गाड़ी ले रहे हो, छोटी बड़ी या कोई भी मैक्सिमम एसयूवी या कोई भी हैचबैक, उसके लिए आप जरूर चेक कर ले, आपको पता लग जाएगी गाड़ी कितनी चली हुई है, तो उस हिसाब से उसको एक डील ब्रेकर कर सकते हो आप। बाकी मैं आपको एक प्लस में बता रहा हूँ, अपनी सेकेंड हैंड गाड़ी ले रहे हो तो गाड़ी के हमेशा टायर चेक कर लीजिए कि गाड़ी के टायरों में कितनी बची हुई है, क्योंकि नॉर्मल जो बंदा होता है वो गाड़ी ले लेता है, वो सारी चीज़ चेक कर लेता है, कई बार टायर छोड़ देता है, उसके बाद उसे लगता है टायर तो बिल्कुल खत्म पड़े हैं, मेरे को चेंज करानी पड़ेगी। और कम से कम भी आप मान चलो नए टायर लगाते हैं, कम से कम भी 4 नए टायर इस गाड़ी के, तो कम से कम भी 20-22 हज़ार रुपये के पड़ते हैं। और अच्छे लेने चले जाओ तो 30 हज़ार तक के भी है, और चाइनीज़ लोग हैं तो सस्ते भी है। लेकिन फिर भी आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए कि गाड़ी के टायरों में किस डेप्थ रखी है। अगर आपको गाड़ी चलते हुए कोई भी बबलिंग फील हो रही है या कुछ भी अनयूजुअल ज़्यादा नॉइज़ आ रही है, तो ये भी हो सकता है कि गाड़ी के टायर फूले हुए हो, कटे हुए हो पीछे, तो वो एक खर्चा एडिशनल आपके साथ ऐड हो सकता है। तो वो चीज़ ज़रूर चेक कर लीजिए आप। हर एक बार टायर पे कोई थोड़ा ऐसे हाथ मार के देख लीजिए कि गाड़ी पे कितनी टायर हेल्थ बची हुई है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सेकेंड हैंड गाड़ी लेने जाती हो तो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि गाड़ी कैसे निकली, कोई दिक्कत तो नहीं हो, परेशानी तो नहीं होगी। पर ये है, अगर आप ये चीज़ पॉइंट चेक कर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। एक सेकेंड हैंड गाड़ी लेना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बाकी एक पीस ऑफ माइंड सेकेंड हैंड गाड़ी लेने में कम से कम भी 3-4 महीने बाद आता है। अगर 3-4 महीने तक वो गाड़ी थोड़ी सही चल जाती है तो यानी ये हो जाता है कि आपकी गाड़ी थोड़ी लंबे टाइम तक भी ठीक ही चलेगी। तो जैसे ही सेकेंड हैंड गाड़ी का चीज़ होती है, एक्सल्स जो होते हैं गाड़ी के कुछ टाइम बाद काम मांगते थे, तो उनका कैसे पता लगता है, आप जैसे गाड़ी की पूरी रोटेशन एक बार घुमानी है आपको, जैसे पूरा यू टर्न होता है ना, इस पर पूरा ओ बनाना है गाड़ी के साथ में, ऐसे पूरा हैंडल घुमाया एक बार, ऐसे पूरा हैंडल घुमा दिया, ऐसे पूरा ओ सर्कुलेशन बनाना है गाड़ी का एक बार। वो सर्कुलेशन से क्या होगा, आपको ये पता लग जाएगा कि एक्सल में कट के अगर नॉइज़ आ रही है तो यानी एक्सल गाड़ी का लीक हो रखा है, उसमें से ऑयल निकल रखा है। तो एक बार इस साइड घुमानी है और फिर एक बार इस साइड घुमानी है पूरी। अगर इन तरीक़ों से गाड़ी में अगर कोई कट की आवाज़ नहीं है, कोई भी अनयूजुअल नॉइस नहीं है, तो यानी इस तरीके से मैकेनिकल जो है गाड़ी का ऑल ओके है, सस्पेंशन ऑल ओके है। अगर आवाज़ नहीं आ रही, अगर आवाज़ आ रही है तो सस्पेंशन में प्रॉब्लम हो सकती है, कट की आवाज़ है तो एक्सल में प्रॉब्लम हो सकती है।